तुरैहा समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया इकाई की आज बैठक थी। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1952 से तुरैहा अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू है और 1952 से सर्टिफिकेट भी बनता रहा है और 2010 में एक शासनादेश BL मीणा साहब प्रमुख सचिव समाज कल्याण के द्वारा जारी भी है। उसके बाद भी देवरिया के अंदर तुरैहा समाज जो निवास करता है गांव के अंदर, उनका अनुसूचित जाति का जात प्रमाण पत्र स्थानीय तहसीलदार द्वारा या लेखपालों के बदमाशी के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। और जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे वोटों से चुनकर जाते हैं वो हमारे संख्या को शून्य बताने का काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं और जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा हमको अगर आरक्षण का अधिकार है और अनुसूचित जाति के गजेटियर सूची क्रम संख्या 66 पे हम अंकित हैं, तो हमको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देवरिया के प्रत्येक तहसील में जिला प्रशासन को जारी करना चाहिए। और हमारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग है आप लोगों के द्वारा कि यथाशीघ्र उसको जारी करे, अन्यथा तुरैहा समाज आज के कार्यक्रम और बैठक में संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में जिला अधिकारी कार्यालय को बड़ी संख्या में देवरिया जनपद में निवास करने वाले तुरैहा समाज के लोग घेर कर अपने हक और अधिकार को लेने का काम करेंगे। और जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे संख्या को जीरो समझते हैं, जीरो, मैं कहना चाहता हूं कि जीरो से ही 10 बनता है, 100 बनता है, 1000 लाख करोड़ बनता है। अगर उस जीरो को इग्नोर करेंगे तो हम 10 नहीं बनने देंगे। हम अपने जीरो को अलग करके एक नया विकल्प देवरिया के अंदर नहीं, जहां भी हमारे समाज के लोग रहेंगे वहां हम विकल्प भी देने का काम करेंगे आने वाले दिनों में। जीरो क्यों समझा गया? जीरो इसलिए उसने समझा गया, हमारे समाज के लोग पिछड़े हैं, पछाड़े गए हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, संख्या में कम हैं, इसलिए उनको जीरो लोग समझते हैं। नाम में भी कुछ गड़बड़ी थी, इसीलिए नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे लोग कम पढ़े लिखे के जगह पर तुरहा, वही मैं आपसे श्रीमान जी बता रहा हूँ, हमारे समाज के या हमारे पूर्वज कह लीजिए, वो पढ़े लिखे कम लोग थे, वो तुरहा 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 कहते थे और तुरहा ही है। और आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व अभिलेख में तुरैहा नहीं अंकित है, तुरहा ही अंकित है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार से और राजस्व विभाग से भी, कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के गजेटियर सूची में, अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 66 पे तुरैहा अंकित है, तो आपके राजस्व अभिलेख में तुरैहा क्यों नहीं अंकित है? इसलिए कि हमारा पूर्वज अशिक्षित था, वो तुरैहा ना कह के तुरहा कहता था, तो तुरहा अंकित है। लेकिन 2010 का जो BL मीणा साहब का शासनादेश है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला तुरैहा और तुराए में कोई भेद नहीं है, इसलिए इनको तुरैहा अनुसूचित जाति का जात प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यही मेरी मुख्य मांग है। इसी मुख्य मांग को लेकर हम लोग लड़ भी रहे हैं और प्रदेश के तमाम जनपदों में बन रहा है, देवरिया में भी बन रहा है। जो बड़ा धन दे रहा है, लेखपाल उनको धन दोहन करने का काम कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य नहीं है। हम कहते हैं कि क्या किसी जो दलित जाति में एक जाति है चमार, उनसे कोई साक्ष्य नहीं मांगा जाता है, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। हमसे हर बार साक्ष्य और डॉक्यूमेंट, जबकि शासनादेश है ये, हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस भारत की धरती में हम देवरिया के किसी गांव में अगर पैदा हुए हैं, तो ये काम राजस्व विभाग का है, वो पता करे कि हम किस बिरादरी के हैं, हमारे अगल बगल जाकर पता करे। उससे नहीं पता है तो हमारे बिरादरी के किसी लोगों से पता करे कि आपके बिरादरी का है नहीं है। गोरखपुर के अंदर हमारा तुरैहा समाज कल्याण समिति संस्था, जिनके ऊपर शक और शुबा होता है तहसील प्रशासन को या लेखपाल को, हमारे समाज से कहता कि आप प्रमाणित करके दीजिए, हम लोग प्रमाणित करके देते हैं, उन लोगों का जात प्रमाण पत्र बनाया जाता है। हमारा आपसे मांग है, आपके माध्यम से मांग है गोरखपुर के सम्मानित देवरिया के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से कि हमारे समाज के लोगों का आरक्षण का जो अधिकार है उस अधिकार को बहाल करें और तुरैहा जाति का सर्टिफिकेट जारी करें। जो हमारा समाज वंचित है, पिछड़ा है, अधिकारों से दबा कुचला है, दलितों से बदतर स्थिति में है, उसको जात प्रमाण पत्र दे। कम से कम उसके हमारे समाज के बच्चे। मैं अपने समाज के लिए यही कहना चाहता हूं कि प्रथम बात यह है कि मेरे समाज के लोग को आज के बाद इस संगठन को इतना मजबूत करना है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आज का हुआ है,
वह उनका साफ कहना है कि इस समाज को इतना मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए कि अधिकार सरकार से छीन कर लेना पड़े तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब छीन के लेना पड़े तो छीन के लेंगे। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष का एक संदेश जन जन तक पहुंच रहा है समाज में, तुरैया समाज में, कि अपने घर के मुखिया के घर के सामने, जो मुखिया घर का, उसके घर के सामने एक स्टिकर लगाने का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहिएगा? मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हमारे संगठन को और मजबूती से मजबूती करके इस प्रदेश सरकार का दिखाने का काम करेंगे। यही सरकार का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नेतृत्व है कि हम अपने इस पहचान से हम अपना संगठन को मजबूत करके और सरकार को दिखाने का काम करें। स्टिकर का जो मुख्य उद्देश्य है, जिससे गांव के लोग, आने जाने वाले लोग या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो जान सकें कि तुरैया समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं और राजस्व विभाग के लोग भी कहते हैं कि आप पाए नहीं जाते हो। इसलिए उस स्टिकर को लगाकर हम बताना चाहते हैं कि हम यहाँ निवास करते हैं, हमारा परिवार यहाँ रहता है। ये उद्देश्य मेरा मुख्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी है। हमारे लोग सबसे ज्यादा अर्थ में ही कमजोर हैं। अर्थ में कमजोर रहने के कारण ही वो